कि 27 तारीख वाली जो एफआईआर है किसी छात्र के मांगने पे नहीं हुई, वो जो है वहाँ के एसएचओ साहब उस पर एफआईआर करते हैं, यानी पुलिस अधिकारी करता है। और पुलिस सरकार का आदमी है, या तो घोषित कर दो कि एसएचओ जो है वो चोर है। क्योंकि ईओयू के पास जो है गया, यूयू के पास बच्चे गए तो यूयू के अधिकारियों ने कहा कि नो, इंटरनल जो है एसआईटी का गठन है, और एसआईटी के जो है ऑफिसर्स ने जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन। ये आपके अजय देवगन जो है दरोगा का पेपर दिए थे, और उनके पिताजी एक पत्रकार थे, और उनके पिताजी ने ही इस पेपर को कैंसिल करवाया था कि गुजरात का टिकट कटा ही लीजिए आप लोग, और नहीं तो कहीं खेत खरियान बेच के कुछ पैसा इकट्ठा 40-50 लाख कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ था 1799 पदों पे, अब उसकी रद्द करने की मांग जो है जोर पकड़ ली है, क्योंकि अभ्यर्थी अब साफ कह रहे हैं कि उसको रद्द करना होगा, हम उस पेपर को नहीं मानेंगे। लेकिन बीपीएसएससी आयोग अब तक इस पे एक्शन नहीं लिए, हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हमारे साथ रामांशु सर मौजूद हैं। सर, अभ्यर्थी करे क्या? सड़क पे उतरे, बीपीएसएससी आयोग जाएं, सरकार के पास जाएं, या पढ़ाई छोड़ दें, या घर जाके बैठ जाएं? देखिए, छात्रों ने ईमानदारी से पेपर दिया, लेकिन एक तो पेपर को टफ बनाया गया ताकि लड़के खुद अपने आप को दोषी माने कि यार इतना पेपर टफ आया था, पता नहीं हमारा कैसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिंग का मामला दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार गया में वहाँ के एसएचओ ने खुद एफआईआर किया है, बच्चों ने एफआईआर नहीं किया है। मैं कई बार इस चीज़ को जिक्र करता हूँ कि 27 तारीख वाली जो एफआईआर है किसी छात्र के मांगने पे नहीं हुई, वो जो है वहाँ के एसएचओ साहब उस पर एफआईआर करते हैं, यानी पुलिस अधिकारी करता है। और पुलिस सरकार का आदमी है, या तो घोषित कर दो कि एसएचओ जो है वो चोर है, घोषित कर दो कि एसएचओ जो है अनपढ़ है, घोषित कर दो कि इसको कानून की जानकारी नहीं है, कि इसने तुरंत एफआईआर कर लिया, या फिर वो इतना ईमानदार है कि सोचा कोई प्रेशर आए उससे पहले हम ये काम कर दें। तो उसने तो अपनी ईमानदारी से काम किया, और उसने बकायदा समय का उल्लेख किया कि 3 बजे ये हुआ, 4 बजे ये हुआ, 4:05 पे ये हुआ, और रात को हमने 9 बजे एफआईआर लिखा। ये 4 जो टाइम लाइन है इस बात को एकदम प्रमाणित कर देती है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसका आंसर कराया जा रहा था, उसके सारे प्रमाण मिले हैं, और हर प्रमाण का उसने उल्लेख किया है उस एफआईआर में, जो गया के जो है रामपुर थाने का केस है। ये बहादुरपुर ये काम वो अधिकारियों का है, ये काम आयोग का है कि जांच करे कि कैसे लीक हुआ, कहाँ गया। लेकिन ये काम जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, बीपीएसएससी आयोग जा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो इस पर क्या समझा जाए कि मिली भगत है, या बीपीएसएससी आयोग के अधिकारी कुछ चाहते ही नहीं? देखिए, चूंकि ईओयू के पास जो है गया, यूयू के पास बच्चे गए तो यूयू के अधिकारियों ने कहा कि नो, इंटरनल जो है एसआईटी का गठन है, और एसआईटी के जो है ऑफिसर्स ने जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशंस भी ली गई है। इसी आधार पे आपको जानकारी होगी कि जो पूर्णिया में पेपर लीक हुआ था उसमें एफआईआर की कॉपी तो अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं हुई, क्योंकि एसएचओ ने, पता नहीं कौन सा ईमानदार एसएचओ है जो अभी तक ये काम नहीं किया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस जो है बिना लिखे एफआईआर के आधार पे एक टीचर सस्पेंड हो चुका है, यानी घटना सही है, टीचर सस्पेंड हुआ, एफआईआर की बात हो रही है, पेपर लीक होने की बात हो रही है, लेकिन इसमें एसएचओ ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं किया, और ना ही वो अपलोड हुआ है। वो अपलोड हो जाता तो हम लोग उससे भी पढ़ के जानकारी लेते कि उसमें टाइमिंग के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि गया वाला तो जो अपलोड हुआ तो हम लोग टाइमिंग के बारे में जानकारी कर लिए। तो अब एसआईटी ने तो अपना काम किया है, क्योंकि अगर एसआईटी काम नहीं करती तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वहाँ की पुलिस अधिकारियों ने भी वह काम किया सेंटर्स के, लेकिन यहाँ जो मुख्यालय में बैठे हुए बड़े बड़े जो है मगरमच्छ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये पेपर कैंसिल हो, कि भाई पैसा जो ले लिया गया है, अगर इस पैसे को अब लौटाना होगा तो कैसे लौटाना? कौन सा पैसा? यही पेपर सेटिंग वाला, कैंसिल जो है पेपर जो सेटिंग वाला पैसा है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग तैयारी करने गए थे तो उसमें एक पिक्चर आई थी, मूवी अपहरण। उसमें भी वो दिखाया था बिहार पुलिस भर्ती, मतलब बिहार बीपीएससी के बारे में बोर्ड डाला था, लेकिन वास्तव ये दरोगा का पेपर था। उसमें जो है ये आपके अजय देवगन जो है दरोगा का पेपर दिए थे, और उनके पिताजी एक पत्रकार थे, और उनके पिताजी ने ही इस पेपर को कैंसिल करवाया था। और इसने क्या किया था कि उस दरोगा में भर्ती होने के लिए कुछ पैसा जो है कुछ बड़े बड़े लोगों से, अपराधियों से मांग के वहां पे दिया था। और फिर क्या हुआ कि वो पेपर कैंसिल हो गया। तो पेपर कैंसिल हुआ तो वहाँ भी जो है भर्ती आयोग के लोगों ने उसको पैसा नहीं दिया। तो अब पैसा नहीं दिया तो ये जो बड़े बड़े बदमाश थे उसका पैसा कैसे चुकाए? तो फिर इसने एक नया धंधा शुरू किया, अपहरण वाला।
और इसलिए अपहरण करता था, उससे जो पैसा मिलता था उसे उनको चुकाया, और फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट बन गई। तो उसमें आपने देखा होगा कि तबरेज़ आलम जो है उसमें एक नेताजी थे, उनके संरक्षण में आ गया। तो सेम कंडीशन बिहार के बच्चों के साथ हो रहा है कि जो लोग पैसा दिए हुए हैं उनका क्या होगा अगर कैंसिल हो गया तो। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, प्रमाण होने के बावजूद, इससे कमजोर प्रमाण थे एईडीओ के, और जो अभी सिविल कोर्ट में प्यून में तो कोई प्रमाण ही नहीं था उसके बावजूद, और फिर जो है उसमें कोई प्रमाण नहीं था, उसके बावजूद दोनों पेपर कैंसिल हो गए। और इसमें तो जो है सरकार के प्रमाण है, जो है थानाओं के प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हर चीज प्रमाण मिले हैं, उसके बावजूद भी अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो इसमें साफ साफ है कि इसमें बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं, भर्ती आयोग के लोग मिले हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो। तो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कि घर जाएं, कि कुछ धंधा करें, कि गुजरात जाएं कमाने, पूछ रहे हैं अभ्यर्थी। हाँ, तो बच्चों को तो अगर इसी तरह का होता रहा तो 64 में भी वही होगा। आपने तो देख लिया कि हवलदार में भी किस तरह से जो है पेपर 10 बजे शुरू होने वाला था, 9 साढ़े 9 बजे से पेपर वायरल हो गए थे, जिसको जिसको पहुंचना था मिल चुका था। बिल्कुल। तो बेहतर होगा कि गुजरात का टिकट कटा ही लीजिए आप लोग, और नहीं तो कहीं खेत खरियान बेच के कुछ पैसा इकट्ठा 40-50 लाख कर लीजिए, नहीं तो जो पुराना धंधा अपहरण वाला था फिर से शुरू ही हो जाएगा। उनकी उम्मीदों का क्या होगा सर? जो उम्मीद लगाए थे माँ बाप, जो उम्मीद लगाए थे उनके परिवार कि हमारा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, पैसा लगाए थे बेटे पे। देखिए, उम्मीद जो है ना, उम्मीद तब पूरी होती है जब व्यवस्था उम्मीद वाली हो। अब माननीय सम्राट चौधरी जी से सब लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा काम करें कि उनकी पुरानी छवि बदल जाए, क्योंकि उनकी पुरानी छवि बहुत अच्छी नहीं रही, उनमें बहुत सारे आरोप लगे, मर्डर से लेके और रेप तक के क्या क्या आरोप लोग कहते हैं बहुत सारे नेता लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई राजा बनता तो उसके पहले बहुत सारे आरोप लग सकते हैं, लेकिन राजा बनने के बाद अगर वो जनता के हितों में काम करने लगे तो जनता जो है उसके पुराने कुकृत्यों को, उसके कुकर्मों को भुला देती है। सर, ये करप्ट सिस्टम को सुधारा जा सकता है या बार बार परीक्षा पेपर लीक का मार झेलना पड़ेगा अभ्यर्थियों को? देखिए, अभी तो फिलहाल कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, और जब हम सिस्टम में कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम सुधार नहीं पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है कि पेपर ईमानदारी से हो पाएगा, और कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है कि इस तरह के करप्शन को रोक सकते हैं। तो आंदोलन करना होगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि लगातार बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे क्योंकि पेपर रद्द होना चाहिए। तो देखिए, अगर छात्रों को लगता है कि वो आंदोलन करना है तो जरूर करें, उनको लगता है कि आंदोलन समस्या का समाधान हो जाएगा तो बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। उनको लगे कि अगर आंदोलन से हमारे नेता और हमारे अधिकारी हमारी बात को सुनेंगे तो उनको एकदम जोरदार आंदोलन करना चाहिए, बेहतर आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, देखिए रमांशु सर थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार दरोगा पेपर लीक को लेकर के, कि सब के सब मिले हुए करप्टेड सब लोग हैं, अभ्यर्थियों का जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। और एक बार नहीं, बार बार केंद्र लेवल पे भी जो है, सेंट्रल लेवल पे पेपर लीक हो रहा है, बिहार लेवल पे पेपर लीक हो रहा है। अब देखना होगा कि बीपीएससी आयोग फिर से कुछ नया एक्शन लेती है या फिर चुप्पी साधी बैठी हुई है। सम्राट चौधरी पे उन्होंने साफ कहा कि सम्राट चौधरी को ऐसा काम करना चाहिए कि उनकी पुराने छवि को लोग भूल जाएं और नए छवि को याद करें। तो देखना होगा कि सम्राट चौधरी नए छवि को लेकर के क्या काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।